चर्चा का विषय हो जाता है। हम एनडीए में शामिल हैं, प्रत्याशी सीट मिले, उनको लड़ाने की बात होगी तो जब सहमति बीजेपी से मिलेगी तभी। अगर बीजेपी एग्री है तो हमको क्या दिक्कत है, वो भी देश के नागरिक हैं, जैसे सब लोग लड़ रहे हैं वो लड़े। सुभाषपा चाहती है कि ब्रजेश सिंह गाजीपुर से चुनाव मैदान में उतरे समाजवादी पार्टी के अफजल अंसारी के सामने। क्यों नहीं? बीजेपी सहमति देती है। बिल्कुल हम चाहते हैं। ये लड़ाई देखिए, जीतने के लिए हर व्यक्ति मजबूत, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है। मजबूत कैंडिडेट रहेगा तभी वो 5 विधानसभा लड़ना है। और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर ही नहीं 80 लोकसभा सीट एनडीए के सामने कहीं मुकाबला नहीं। अभी तक जितने उम्मीदवार आए हैं कोई जीतने वाला नहीं है। महागठबंधन में दरार आ गई है, आपने कहा अभी की तलाक हो गया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। तो ऐसे लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कि कितना मजबूती से ये दोनों दलें बीजेपी के सामने स्टैंड कर पाएंगे? ये सिर्फ चुनाव में लड़ेंगे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, ये जीत नहीं सकते। ये जिताने का काम कर सकते हैं, चाहे वो गाजीपुर से गाजियाबाद हो, चाहे बलिया से बांदा, चाहे गोरखपुर से चले जाएं गाजियाबाद तक, कहीं कुछ नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया और अब सपा के लोग ही पानी पी पी के उनको कोस रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत पहले से इस बात को कह रहा हूं कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने शुरू किया बोलना, तभी मैंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी को जब तक मौर्य जी रसातल में नहीं पहुंचा देंगे तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे। तो उन्होंने उतना काम कर दिया। अब उसके बाद जो बचा खुचा है वो पार्टी बना लिए हैं, नाम दे दिए हैं। 22 को घोषणा करेंगे कटोरा ताल में, तो उसी कटोरा में समाजवादी पार्टी कुछ नेताओं को भी भर देंगे। सैकड़ों लोग उस कटोरा ताल में चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंची है और आज उन्होंने कहा है कि जो युवा बेरोजगार युवा है वो शराब के नशे में सड़कों पे नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देश में पहली सरकार किसकी बनी? कांग्रेस। देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के, यही ना था। आजादी के पहले जो आजादी के दीवाने थे, आजादी के दीवाने लोग, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहे हों, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी रहे हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बिस्मिल, जो भी लोग थे, सभी लोग यही जनता के बीच में कहते थे कि देश आजाद होगा तो जो गरीबों की दुर्गति का कारण है शराब, देश में शराब बंद करेंगे। गुजरात में तो बंद हो गई, पांडिचेरी बंद हो गई, गुजरात इस नाते बंद हो गया कि महात्मा गांधी जी वहीं से आते हैं, सरदार पटेल जी गुजरात से आते हैं, तो वहां तो बंद हो गई, लेकिन देश में बंद नहीं हुई। ये बात उस समय राहुल जी को या कांग्रेस पार्टी को याद नहीं आया। ठीक है, राहुल जी नहीं थे पैदा उस समय, लेकिन कांग्रेस को इस बात पर तो अमल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अमल नहीं किया। और जब आज जो बात राहुल जी को याद आ रही है तो कांग्रेस के उस जमाने के भी नेता हैं, उन लोगों ने भी जो वंचित शोषित आज है वो कांग्रेस से भी वंचित शोषित बना। आज भी उठा के देखिए, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, करक, बंसी, बंजारा, बहलिया, कंगार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, आप अपने बस्ती में उठा के देखिए, किसी थाने पर तो नहीं मिलेगा, सिपाही नहीं मिलेगा, लेखपाल नहीं मिलेगा, तहसीलदार नहीं मिलेगा। कौन जिम्मेदार है? लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, लंबे समय तक सपा बसपा की सरकार थी, सपा बसपा कांग्रेस मिलके भी सरकार चलाए। तो ये जो बोल रहे हैं ये सिर्फ समाज को गुमराह करके वोट लेने की योजना है। अब समाज जागरूक हो चुका है, जान चुका है कि हमारा हिस्सा कांग्रेस ने नहीं दिया, हमारा हिस्सा सपा बसपा ने नहीं दिया। अब ये हिस्सा लेने के लिए जो 38% वोट की बात हम कर रहे हैं वो बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ खड़ा है, बड़ी संख्या में। वो भी उम्मीद देख रहा है कि क्या हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ समय तक इंतजार करेगा, नहीं फिर रास्ता पकड़ेगा। शराबबंदी के पक्षधर में आप भी तो थे, अपने मंचों से आप कहते रहे कि शराब बंद होनी चाहिए। आज भी हम हैं। घरेलू बिजली का बिल अगर इसी देश में आप उठा के देखिए, पंजाब और दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, देश में क्यों नहीं? अब शराबबंदी अगर बगल का प्रदेश है बिहार, वहां बंद, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? तो देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक,
तो फिर दो तरह का कानून क्यों है देश में? इसी बात को लेके हम लोग जनता को समझा रहे हैं और धीरे धीरे आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार में भी 38 जिले में वहां भी हम समझाने में सफल हैं और जनता अब समझ चुकी है। चाहे राहुल जी घूमे, चाहे अखिलेश जी घूमे और चाहे मायावती जी बैठ करके कमरे से प्रेस करें, कोई असर अब समाज के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ओपी राजभर जी थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बेबाकी से अपनी राय रखी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।